हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सर्वेश कुमार कनौजिया। आज हम तुमको इंडिया अलर्ट की तरफ लेकर चल रहे हैं। इस कहानी में हम तुमको बताएंगे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और घर परिवार के बारे में। यह कहानी उत्तर प्रदेश मेरठ की। तो शुरू करते हैं कहानी को। एक दिन मोहन अपने काम पर बिजी होता है, तभी उसकी पत्नी चांदनी वहां पर आती है और अपने पति मोहन से बोलती कि हमको शॉपिंग के लिए ले चलो। इतनी बात सुनता है मोहन, तब चांदनी से बोलता है कि तुमको बस शॉपिंग के लिए ही पड़ी रहती है। इतनी बात सुनकर चांदनी को गुस्सा आता है और दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। मैं अकेले ही मार्केट चली जाऊंगी, तुमको नहीं जाना है तो ना कहकर चांदनी खुद ही मार्केट के लिए निकल पड़ती है। मार्केट में सब्जी ले रही होती है, तभी उसको एक नदीम नाम का लड़का दिखाई देता है। नदीम भी खूबसूरत लड़का था। नदीम को देखते ही चांदनी उसके मोहब्बत के बारे में सोचने लगती और देखिए क्या होता है आगे। नदीम बाइक स्टार्ट करके चल देता है, तभी चांदनी उसको आवाज़ देती है। फिर नदीम रुक जाता है उसी जगह। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। चांदनी नदीम से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। बोलता हमारा नाम नदीम है, वैसे तो लोग मुझे नदीम बिरयानी पॉइंट के नाम से जानते। फिर नदीम उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अपना नाम चांदनी बताती है। इतना कहकर चांदनी अपने घर आ जाती है और उसके बारे में सोचती है। जैसे लगता है कि हम दोनों एक हो गए हैं। और चांदनी सपने में भी नदीम को देखती है बिस्तर पर। जैसे उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को अकेले पाती है। फिर सुबह हो जाती है, तीनों बैठकर खाना खाते हैं और वही बात चांदनी फिर उससे कहने लगती है। फिर वही बात बोलती है कि हमको कुछ तुम ना लाके देते हो, ना शॉपिंग के लिए ले चलते हो। दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। फिर उसका नदीम का नंबर याद आता है और फ़ोन लगा देती है नदीम का। इधर चांदनी नदीम का फ़ोन करती है और उधर नदीम फ़ोन उसका रिसीव करता है। और फ़ोन जब ओके हो जाता है तो नदीम से पूछती है आप नदीम बिरयानी पॉइंट वाले बोल रहे हैं। बिरयानी ऑर्डर करने के बहाने उसको घर बुला लेती है। नदीम उसको बिरयानी को पकड़ाता है तो उसका हाथ सहला रही होती है। नदीम भी चांदनी को बुरी नज़र से देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र चांदनी की उसके पर पड़ती है। अच्छा क्यों ना हम दोस्त बना ले इसको। अब दोनों साथ में बिरयानी खाते हैं बैठकर और पानी के बहाने उसको पानी देता है। उसके फिर उसका चेहरा बदन देखकर उसको उसका दिल नदीम का भी उसके चांदनी भाभी के ऊपर आ जाता है और दोनों आपस में खूब बातचीत करते हैं। तभी नदीम वहाँ से निकल पड़ता है। रही होती है, देखते हैं कैसा चस्का है इसका। नदीम भी एक नज़र से उसको देखता रहता है। फिर दोनों निकलने के लिए मोहन चांदनी दोनों एक बिस्तर पर लेटे होते, तभी उसको मोहन की याद आती है। तो रात भर सोच रही होती। सुबह 4 बजे फ़ोन लगाती है उसका, जाती है बाथरूम में। फिर फ़ोन करती है और नदीम उधर फ़ोन रिसीव कर लेता है और वो सिसकारियाँ भरती है। फिर नदीम को बिरयानी के बहाने बुला लेते और नहा कर निकलती है और नदीम उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि नहा कर आते और चांदनी उसके ऊपर बाल झिटक कर चली जाती है और काकरोच के बहाने उसको अंदर बुलाती है। चांदनी और नदीम के इतने में प्यार बढ़ जाता है कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। वो काकरोच के बहाने उसका पूरा शरीर छूता है। देखिए एक दूसरे के में खो जाते हैं। अब बिस्तर पर भी जा जाते हैं और देखिए क्या होता है। अब एक दूसरे को दोनों पे बिस्तर पर देख जाते हैं और फिर उसका नदीम का फ़ोन आ जाता है वहीं बिरयानी के वहाँ से। फिर तीनों रात में खाना खाकर सो जाते हैं और रात को मोहन उसको बोलने की कोशिश कराता है, लेकिन वो नहीं बोलते। उससे गुस्सा होते हैं ना, इसीलिए। चांदनी को फिर नदीम की याद आती है और फ़ोन उठाते हैं और अपने बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में पहुंचकर उसका फिर फ़ोन लगाती है। इधर नदीम फ़ोन रिसीव करता है और दोनों में आपस में बात हो जाती है और चांदनी भाभी बोलती है कि हमको बिरयानी चाहिए इसी वक्त। फिर नदीम रात में ही बिरयानी लेकर आ जाता है और वो चुपके से जाते हैं और उसका मोहन पति नहीं जान पाता है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं, फिर बिरयानी खाते हैं। जब सुबह होती है तो उसके बेटा चीकू बीमार हो जाता है। मोहन उससे बोलता है कि देखो चीकू की तबीयत ख़राब है, लेकिन उसकी बात कहाँ मानती है चांदनी। वो मोहन को भला बुरा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और श्रृंगार विंगार करके वो फिर नदीम से मिलने के बहाने निकल पड़ती है और वहाँ बिरयानी पॉइंट के पास पहुँचती है।
और वो नदीम जैसे ही देखता है चांदनी भाभी को, बिरयानी वालों को वहाँ से हटा देती है। उसके जितने भी वहाँ काम करते हैं नदीम उसको भगा देता है। फिर दोनों में आपस में खूब घुल मिल कर प्यार करते हैं और नदीम भी उसको खूब चुम्मा चाटी करता है और वो नदीम से बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिगड़ रहा नहीं जा रहा है, हमको भी अपने साथ लेकर चलो। चांदनी नदीम से बोलते हैं कि हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, क्यों ना हम चलो भाग चलते हैं। नदीम को उसको समझा बुझा कर घर भेजता है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली होती है। इधर चांदनी का मोहन पति दरवाज़ा खटखटाता है, देखता है कि चांदनी नहीं, उसका बेटा एकदम अकेले होता है। तभी चांदनी वहाँ पर आती है, फिर उससे पूछता है कहाँ गई थी, तो बोलती है तुम हर बात पर हमको शंका करती रहती हो। फिर मोहन डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर कहता है थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाए। और इधर चांदनी आस्की में पड़ी रहती है, दोनों में वीडियो कॉल बात होती है, आपस में खूब घुल मिल कर प्यार करते रहते हैं। और देखिए फिर उसका मोहन अपने काम पर बिजी होता है। फिर चांदनी नदीम का फ़ोन लगाती है, फिर दोनों में आपस में बातचीत होती है और उसका मोहन पति घर से बाहर निकल जाता है। रात में वो अपने नदीम को अपने घर बुलाती है और दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। देखिए, और नदीम को चांदनी भाभी बहुत समझाती है कि हमको भगा के ले चलो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन नदीम उसको समझाता बुझाता है कि तुम्हारे एक बच्चा भी है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम शादीशुदा हो। लेकिन चांदनी को समझाते हुए नदीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो चांदनी अपनी आगे मानती ही नहीं थी। कुछ बाप बेटे माँ भी साथ में होती है और फिर चांदनी नदीम को फ़ोन करता है, नदीम आ जाता है तुरंत और उसका बेटा तभी स्कूल से आ जाता है और वो रूम पर जाकर देखता है कि नदीम वहाँ लेटा होता है। तो उसको शंका हो जाती है कि ये तो अंकल जी हमारे घर पर क्या कर रहे हैं इतनी टाइम। चीकू पूछता है अंकल माँ कैसे यहाँ पर आए, तो वो चांदनी बोल देती है हमारे बाथरूम का कुछ सिस्टम बनाने आए हैं, इसीलिए इनको ज़रूरत पड़ी थी तो हम बुलाए थे। फिर चांदनी नदीम को अपने बाहों में भर लेती है और फिर बोलती है कि हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। चांदनी बोलती है तुम नदीम समझते क्यों नहीं, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच दोनों में प्लान बन जाता है कि चलो हम भाग चलते हैं। समझा बुझा के नदीम वहाँ से चला जाता है। इधर चांदनी अपने पति और बेटे का आने का इंतज़ार कर रही होती है। मोहन और उसका बेटा आपस में दोनों में एक जगह बैठे होते, तभी उसका चांदनी दूध लेकर आती है, उसमें जहर डाल देती है। फिर चम्मच से मिला कर देती है, फिर उन दोनों को वहाँ पर ले जाती है, प्यार से देती है। दोनों गिलास पकड़ लेते हैं, ये नहीं पता चलता है कि उनमें से इसमें जहर है। ले जाके दे देती है। उसका बेटा चीकू तो पी लेता है, लेकिन उसका मोहन काम पर बिजी होता है तो इसीलिए रख देता है दूध को नीचे। चांदनी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को 12 बजे देखते हैं कि दोनों आपस में सो रहे हैं। फिर वहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है और चल देती है। फिर वो नदीम को फ़ोन करती है, नदीम बाहर उसको लेने के लिए आ जाता है और दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। इधर लेने के लिए आ जाता है। नींद खुलती है तो देखता है इसके बेटा अभी भी नहीं उठा और चांदनी का फ़ोन लगाता है। चांदनी का नंबर जब स्विच ऑफ बताता है तो उसको घबराहट बहुत होती है। इधर अपने बेटे चीकू को उठाता है, लेकिन देखता है उसकी ना सांसें चल रही, ना कुछ नहीं चल रहा है। फिर वो पुलिस को फ़ोन लगाता है। पुलिस वहाँ पर आती है छानबीन करने के लिए, उससे पूछताछ होती है। फिर देखता है कि पर्चे में कुछ उसका बेटा चीकू अपनी माँ के बारे में लिखता है, तो उसको बहुत अफसोस होता है। फिर पुलिस के आ जाने पर डॉक्टर को भी बुलाता है। डॉक्टर ने पूछा उसको जहर देने की वजह से मौत हुई। फिर उससे नदीम से पूछताछ कर
फिर नदीम के बारे में पूछताछ होती, वहाँ पर जाने के बाद बिरयानी पॉइंट। फिर फ़ोन लगाता है तो दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इतने में पुलिस छानबीन करने के बाद उसका लोकेशन निकालता है और पहुँच जाते हैं, पकड़ लेते हैं। चांदनी को लाकर इधर पूछताछ, दोनों में आपस में पूछताछ करते हैं। इधर चांदनी बहुत परेशान में रहती है कि हम ये क्या कर दिए। दोनों बहुत देर बाद फिर चांदनी अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है और क्यों ना हम ऐसा करते, क्यों हमारा बेटा खो जाता। ठीक, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों।